हम लोग एक बार गए कथा गाने 2 साल पहले न्यूजीलैंड। वहाँ की एक शहर है ऑकलैंड। तो जो बुलाए थे भैया प्रवीण भैया कथा के लिए, तो अपने फार्म हाउस पे रखे थे हम लोग को। राघव जी थे, मैं था, विनय थे और विनायक जी थे। तो उनके फार्म हाउस के पीछे बहुत बड़ा एक मैदान था। तो भारत के हिसाब से हम लोग को नींद आवे, तो वहां जब 3-4 भोर बजे, तो यहाँ रात का 11, 12, 10, 11 बजे तो सोने का टाइम हो हम लोग का, रात को नींदे ना आवे। तो जैसे 3-4 बजे नींद लगे, तब तक दूसरे के घर के सब मुर्गे उस फार्म हाउस के पीछे आके कुकड़ू बोलना शुरू करे सब। अब वो न जाने स्पेशल मुर्गे थे, सब इतना तेज बोले कि चाह कर भी हम लोग सो नहीं पाते थे। यहां मुर्गे ने बाग लगाई, लक्ष्मण जी जगे, उठे लखन से बिगत सुनी अरुण शिखा धुनिका, गुरु जी से पहले जगत पति जागे राम सुना। सबसे पहले जहां दर्शन करिए, सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए हैं और सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे हैं। सबसे पहले कौन सोया था रात को? जोर से बोलिए। गुरु जी। सबसे बाद में कौन सोया? लक्ष्मण जी। तो नियम से सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? गुरु जी को जगना चाहिए। आज के समय में गुरुए जी जगेंगे। गुरु जी जगे, चाय वो बना के चेला के लग ले जाए, बोले चेला उठा चाय पिया। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए, सबसे पहले जगे। जाकर राम जी के पांव की सेवा किए तो राम जी जगे। दोनों भैया मिलकर गुरु जी के चरण की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद राम जी मन में विचार किए, गुरुदेव पूजन करेंगे, पूजन में पुष्प दल चाहिए, इसलिए स्वयं जाकर समय जाने गुर आय सुपाई, समय जाने गुर आय सुपाई, लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पर देखे मुझाई, भूप बाग पर देखे मुझाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर देवी बिताना, बरन बरन बर देवी बिताना, बरना बरन बर देवी बिताना। राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव से अनुमति लेकर के जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, जिस समय राम जी वहां पुष्प लेने गए हैं, उस समय वहां शरद ऋतु थी। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। शरद ऋतु। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? ये तो नहीं मालूम। बसंत। अभी कौन सी ऋतु है? बसंत। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी जिस समय पुष्प लेने गए हैं उस समय शरद ऋतु थी, लेकिन बाग के भीतर ऐसा लग रहा है कि मानो बसंत ऋतु ने आकर के डेरा डाल दिया हो। कल्पना करिए, पंडाल बाग है तो पंडाल के बाहर शरद ऋतु है और पंडाल के भीतर बसंत ऋतु है। क्यों?
इस बाग में आज पहली बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भगवान की भक्ति पहुंच जाए वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है, वहां पतझड़ नहीं आता। गोस्वामी जी ने बाग का वर्णन किया। लागे बिटप, बिटप बिटप मतलब पेड़ पौधे कैसे लगे हैं? मनोहर नाना, मनोहर वृक्ष लगे हैं, मनोहर पौधे लगे हैं, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर फल पुष्प के पौधे लगे हैं, बाग सजा हुआ है। इतना दिव्य बाग है कि आकाश से, देवलोक से जब देवताओं के राजा इंद्र इस बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है। किस बात की लज्जा? देवलोक में भी इतना दिव्य बगीचा नहीं है जितना मिथिला में जनक जी महाराज के पास बगीचा है। इतना सुंदर, चातक, कोयल, तोता, चकोर चहचहा रहे हैं, मोर आकर के बाग में नाच रहे हैं। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं, पुराना पुष्प नहीं, न पुराने फल लगे हैं। नव पल्लव, नव फल, नव सुमन सुहाए। बाग के बीच में मां पार्वती जी का एक मंदिर है। मंदिर के बगल में एक सरोवर है। राम जी बगीचे में पहुंचे। बाग तड़ाग बिलो की बर, हरसे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। लेकिन राम जी सीधे भीतर नहीं चले गए, द्वार पर खड़े हो गए बाग के। और मालियों को बुलाकर राम जी पूछे, जो माली वहां के केयर टेकर थे, उनको बुलाकर राम जी बोले कि हम लोग पुष्प दल लेने आए हैं, भीतर जाके तोड़ सकते हैं? मालियों ने कहा आप लोग भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री है। लक्ष्मण जी बोले क्यों नो एंट्री है, हम क्यों नहीं जाएंगे? माली बोले लक्ष्मण जी से पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं आप। अरे करी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारे जे, कैसे राम जी खड़े होकर मुस्कुराते रहे। अंत में मालियों ने कहा प्रभु हमारी क्षमता क्या है कि हम आपको रोक सकें? हम तो जानबूझकर सामने अड़ गए, क्योंकि इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल गया और दो शब्द आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हो गया। जाकर जो जो पुष्प लेना है उतार लीजिए। मालियों ने अनुमति दी। राम लक्ष्मण जी भीतर गए, बाग में लगे पुष्प उतारने। उसी समय मेरी सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए बाग में आई। स्नान किया है, जाकर मंदिर में पूजा कीन। अधिक अनुरागा, सहित अनुरागा के अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जाकर सीता जी पार्वती जी की पूजा करती हैं और पूजन करके अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगती हैं। कौन कौन? सीता मैया। अभी सीता माँ की पूजा चल ही रही थी कि माँ की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई और बाग घूमते घूमते उस सखी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया और अचानक भगवान दिखाई पड़ गए। बावली हो गई, पागल हो गई हो भगवान दिखाई पड़े तो। एक बात समझिएगा, जब तक भगवान दिखाई नहीं पड़े तभी तक जीव ठीक है। दिखाई पड़ने के बाद पागल होना ही होना है। जब तक पगलाइएगा नहीं तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। अब पागल मतलब जो अंट संट बके वो पागल नहीं। हमारे चाचा कहते थे बाबू पागल यानी जो भगवान को पा करके उन्हीं में गली जाए वो पागल है, प्राप्त करके उन्हीं में विलीन हो जाए। पागल हो गई, दौड़ करके आई मंदिर में। पांव टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, शरीर के एक एक रोम पुलकित है, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही थी। सखियां पूछी क्या हुआ? बोली कल जो दोनों नगर में आए थे ना, आज बाग में आ गए हैं। सखियां बोली
फूल लेने आए हैं का। अच्छा आप बताइए राम जी क्या कर रहे थे? बोलिए, पुष्प ले रहे थे, फूल। सखियां पूछी क्या फूल लेने आए हैं? बोली नहीं। सोची यदि सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होके और सेवकों का काम करना पड़ रहा है, महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है राम जी की? तो बोली झूठ बोलो। बोली फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखन बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली और बताओ कैसे हैं? बोली और बताऊं? बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है अभी उन दोनों की, बहुत कम उम्र, लड़का है अभी। और बताओ और बताओ और बताऊं? श्याम गौर किमी कहूं बखानी। एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। सखी बोली और बताओ? बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, ये देखियो कि नहीं, ये झूठ बता रही है। तू जितना बता रही है उतना हम लोगों ने कल देख लिया था ऊपर से। छोटे हैं, बड़े सुंदर हैं, सांवले गोरे हैं। यदि तुम देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं आज, कैसी धोती पहने हैं, पटका कैसी लिए, माला कैसा लगाए हैं, सदरी कैसा पहने हैं, हाँ टोपी कैसा लगाए हैं। तुम देखी नहीं हो। बोली देखी हूं। तो बताती क्यों नहीं हो? बोले कैसे बताऊं? अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। कहती है कि जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बताएगी बोलेगी उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा किसने है? बोलिए, देखा है आंख ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और। सखी कहती है मेरे साथ चलो तो जिस आंख से मैंने देखा है उसी आंख से तुमको भी उनका दर्शन करा सकती हूं। सीता मैया तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। किस सखी के पीछे सीता जी चली? प्रिय सखी के पीछे। किसके पीछे? प्रिय सखी। वो प्रिय सखी कौन है? जो राम जी को देख करके आई है। तो बाकी की 7 सखियां प्रिय नहीं है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, बाकी की 7 सखियां प्रिय नहीं है तो आज उसी सखी को प्रिय क्यों कहा गया? ये नियम समझिएगा। 2 लोग एक साथ खड़े हैं और समाज में उनका परिचय दिया जा रहा है और कहा जाए कि ये बड़े ईमानदार हैं इधर वाले, इसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है। अलग से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग किसी घर जाते हैं, लोग परिचय कराते हैं, महाराज ये छोटका पढ़ने में बहुत तेज है, इसका मतलब बड़का भोंदू है, उसी में छिपा है। तो जब एक सखी को यहां गोस्वामी जी प्रिय सखी बोल दिए तो क्या बाकी 7 सखियां प्रिय नहीं है? हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आज ये प्रिय है। ये सखी क्यों प्रिय है? क्योंकि सीता मैया जानती हैं इसके पीछे पीछे चलूंगी तो आज मैं भी प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लूंगी, इसलिए ये प्रिय है। जिस जीव के कारण हमको जगत में रहते हुए भगवान की याद आ जाए वो हमारे लिए प्रिय है। सीता मैया चली। मां जब चली तो मां के हाथ का कंगन, कमर का करधन, पांव का पायल तीनों बजने लगे। राम जी पुष्प उतार रहे थे, ये आवाज राम जी के कान में गई। जिधर से ध्वनि आ रही थी राम जी उधर देखे, तब तक सीता मैया दिखाई पड़ी। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा पुष्प बाद में लेना, उधर देखो
ताता जनक तनयाय सोए, ताता जनक तनयाय सोए, धनुष जग जेहि कारण होए, धनुष जग तेहि कारण होए, धनुष जग जेहि कारण होए। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी, ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना हो रही है। लक्ष्मण जी बोले बाग में क्या कर रही हैं? राम जी बोले पूजन गौरी सखी ले आई, सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। लक्ष्मण, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी स्वप्न में भी पराई स्त्री का स्मरण नहीं करता, परंतु आज मेरा मन इनके रूप पर क्यों आकर्षित हो रहा है, सो सब कारण जान विधाता। विधाता जाने क्या कारण है। लक्ष्मण जी मन में बोले प्रभु जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी आदि शक्ति है नाथ। अभी दोनों भैया आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक वो सखी एक लता की ओट में आ करके और उसने मेरी मां को भगवान का दर्शन करा दिया राम जी का। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया ने जब राम जी को देखा ना प्रभु को, ऐसा लगा कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। है? मां के नेत्र भगवान को देखकर ललचाने लगे। क्या करने लगे? बोलिए। ललचाना समझते हैं त्रिपाठी जी? ललचाना बुझाता का? हाँ, हमरा बुझात सुनात नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, उदाहरण समझिए। जैसे किसी को गुलाब जामुन, जैसे किसी को गुलाब जामुन से बड़ा प्रेम हो, सुबह घर से निकले तो चक्कर आया, तुरंत शुगर चेक किया तो मशीन बताया 450 शुगर। दोपहर में अपने मित्र के घर गया, मित्र को पता है कि हमारे मित्र को गुलाब जामुन से बड़ा प्रेम है। वो गर्मा गर्म गुलाब जामुन इतना सॉफ्ट कि चम्मच रखते अपने आप भीतरी धंस जाओ। 4 ठे गरम गरम गुलाब जामुन आधा रस में डूबल चाशनी में कटोरी में ला के सामने चम्मच लगा के रख दिया। अब गुलाब जामुन देखते उसको 450 डायबिटीज याद आएगा अपना। अरे राम आज वे नपले रहनी है। अब उसके मन स्थिति का दर्शन करिए, खाएं कि ना खाएं, एक और बढ़ जाए, हटाओ इसको। देखेगा, आंख बंद करके हटाएगा, फिर सोचेगा खा नहीं पा रहा हूं, नयन सुख ले लूं एक बार, आंख खोल के फिर देखेगा। ये बार बार देखना और आंख को छिपाना, इस व्यवहार को कहते हैं ललचाना। सीता मैया मेरे प्रभु को देख रही हैं, नेत्र झुका ले रही हैं। क्यों? मां सोचिए सखिया क्या सोचेंगी कि सीता पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है, इसलिए मां देख करके नेत्र झुका लेती है। मां ने कहा ऐसे काम ना चली, तो सीता मैया ने भगवान के रूप को हृदय में ला के पधराया और आंख को बंद करके अम्मा हृदय में राम जी का खूब दर्शन करने लगी। सखियां कहती हैं सीता जी पार्वती जी का ध्यान बाद में करिएगा, आंख खोल करके इनको जी भर के देख लीजिए। मां ने भगवान का दर्शन किया है। थोड़ी देर बाद जो सखी लेकर के आई थी वही सखी कहती है सीता मैया से चला जाए, बहुत विलंब हो गया है, कल फिर आना है इसी टाइम। लेकिन ऐसे नहीं बोली,
बोलना चाहिए ऐसे ही, लेकिन ऐसे नहीं बोली। कैसे बोली? सीता मैया यहाँ है, राम जी वहां खड़े हैं, तो कहती है चला जाए चला जाए कल इसी टाइम हम लोग फिर आएंगे, चला जाए। बोल रही थी सीता मैया को, सुना रही थी राम जी को कि कल इसी टाइम हम लोग फिर आएंगे, तो आप भी प्रभु अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा। आप उसी समय कल फिर आइएगा पुष्प दल लेने, हम लोग फिर एक दूसरे को देखेंगे, यहाँ पर दर्शन प्राप्त करेंगे। इशारा दे करके सीता मैया को लेकर गई। सीता मैया घर नहीं गई, कहाँ गई? मंदिर गई। यहाँ एक नियम समझिएगा, यदि आप पूजा करने बैठे, क्या करने? पूजा। उस समय बाबूजी आ गए, गुरुजी आ गए, हमसे कोई श्रेष्ठ आ गया, तो भगवान को प्रणाम करके थोड़ी देर के लिए आसन से उठिए, श्रेष्ठ का अभिवादन करके उचित स्थान दीजिए बैठने के लिए, और उसके बाद आकर फिर पूजा करिए। यही भूल काकभूषुंडी जी से हो गई थी। उज्जैन महाकाल में बैठे थे और गुरुजी आगे खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं हुए? हम तो शंकर जी के भगत हैं, गुरुजी राम जी के भगत हैं, हम गुरुजी से बड़ हैं, हम तो पूजा में बैठे हैं, क्यों खड़े हो जाए? जब खड़े नहीं हुए तो भगवान महाकाल से आवाज निकली, दुष्ट सदगुरु के आने के बाद भी अजगर जैसा बैठा है, श्राप देता हूं, जा अजगर हो जा। वहीं पर काकभूषुंडी जी के गुरुदेव ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ये स्तुति वहीं पर गाई गुरुजी ने। बालक पर क्षमा करिए, दया करिए प्रभु। यहां दर्शन करिए, सीता जी पार्वती जी की पूजा कर रही थी। पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। क्या नाम है? 5 प्रकार से भगवान की पूजा की जाए, जो ब्राह्मण देवता होंगे जानते होंगे। पंचोपचार, भगवान को घर के ठाकुर जी को नहला धुला करके श्रृंगार कर दिए। लड्डू गोपाल कितने लोग रखें घर में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने लोग डेली नहलाते हैं ठाकुर जी को? भोग कितने लोग डेली लगाते हैं? लचिदाना के ना, अना बतासा के। घर में जो भोजन बनता है उसका भोग कितने लगाते हैं? जो नहीं लगाते हैं आज से प्रारंभ करिए। समझ रहे हैं? भगवान लचिदाना खाने के लिए घरवा नहीं आए हैं। भगवान खाएं लचिदाना बतासा, वो चींटा चीटी वाला, हम मलपुआ खाएं। कही रहे भगवान कृपा नहीं करें, इस जन्म में तो नहीं होगी। अब घर में जो भोजन बनाते हैं वो भोजन कराइए। लेकिन महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, तब ओहो का उपाय बा। क्या उपाय है? दिन में दाल रोटी खिलाइए, रात को दूध रोटी। अब बोलिए, खिला सकते हैं ना? दिन में दाल रोटी लगाइए, रात को दूध रोटी खिलाइए, दाल रोटी दूध रोटी। एक ही खाना खा खा के भगवानों के नाक में दम हो जाए, त्रस्त हो जाए भगवानों दाल रोटी खाई खाई के। हम लोग गए एक बार बैंकॉक कथा गाने, बहुत पहले 2017 में। ना उजा पत्ता गोभी नहीं खाए थे। तो बैंकॉक गए कथा गाने, तो वहाँ होटल में रुके थे, खा नहीं सकते वहाँ पर। तो एक जैन रेस्टोरेंट से ना हम लोग की थाली पैक होके आती थी, हमको आज तक याद है। उसमें 2 ठे रोटी, पुलाव, 1 ठे गुलाब जामुन, अचार, पापड़, 1 ठे बटर पनीर मसाला के सब्जी और 1 ठे सूखा सब्जी। इतना सील करके हम लोग जितने लोग थे 7-8 लोग, सबके लिए आवे। दोपहरियों में उहे आवे, रातियों खान उहे आवे। बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन 5 दिन खाते खाते ना, और जब 6वां दिन वो आवे तो बुखार लग जाए। अरे बाप, फिर वह खाएगे पड़ी। मन भर गया था खाते खाते। केवल एक दाल चावल ऐसा भोजन है जिसको रोज खाइए मन न भरे। संगे आलू के भुजिया मिल जाए तो अमृत मिल गए। क्या बात है? क्या हो? रोज खिलाइए भगवान को दाल रोटी दूध रोटी। जिस दिन भगवान का बटर पनीर खाने का मन होगा, भगवान ही आपकी मति पलट देंगे, लहसुन प्याज घर में बंद हो जाएगा।
लेकिन खिलाइए, नित्य खिलाइए। भगवान की पूजन की सबसे छोटी विधि पंचोपचार। भगवान को नहला दिया, सजा दिया, तिलक उलक कर दिया। अब उसके बाद पंचोपचार यानी 5 प्रकार से। पहला धूप, क्या दिखाना है? धूप दिखाना है। दूसरा दीप, छोटी आरती दिखानी है। तीसरा नैवेद्य, भोग लगाना है। चौथा आरती, भगवान की प्रधान आरती गानी है। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, 4 हो गया। सीता मैया पूजन करने आई, 4 कर चुकी थी, 5वां बाकी है स्तुति। आरती के बाद भगवान की स्तुति करिए। कहा महाराज जौन याद है तौन करिए, स्तुति करिए। सीता मैया 4 कर चुकी थी, स्तुति बाकी थी। तब तक राम जी के आने की सूचना मिल गई। पार्वती मैया को प्रणाम करके भगवान को देखने चली गई। अब देखने के बाद वापस मंदिर में गई, जो स्तुति बाकी थी उसको पूरा करने के लिए। एक एक शब्द देखिए। पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजा हीरा चेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही वर मिलेगा। कौन? सीता जी बोली कौन? पार्वती जी बोली सहज सुंदर सांवरो। जो दोनों में सांवले हैं, जो सहज सुंदर हैं, वो मिलेंगे। सीता जी आपको पता है वो कौन है? मां बोली नहीं मां। पार्वती जी बोली करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है, और सबसे अच्छी बात स्नेह जानत रावरो। रावरो यानी आपका। वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया जब ये सुनी, तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुरे नमन मंदिर चले। यहां दर्शन करिए। राम जी को देखने के पहले सीता जी पूजा कर चुकी थी, लेकिन जैसे मनोकामना पूरी भई, तुलसी भवानी ही पूजी पुनी पुनी। एक बार नहीं, तुरंत कई बार फिर से पूजन किया सीता जी ने। ये कथा कहती है मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करना चाहिए, पूजन को जीवन में और बढ़ा देना चाहिए। लोग मिलते कहते हैं महाराज 12 साल से एकादशी रह रहा हूं, सोच रहा हूं एकादशी बैठा दूं। अब भोजन तो कभी नहीं बैठाए आप। काहे एकादशी बैठा दीजिएगा? और कोई व्रत करिए चाहे मत करिए, एकादशी का व्रत अवश्य करिए। जो मनुष्य अपने जीवन में 108 एकादशी का व्रत कर लेगा, यमराज के दूत की औकात नहीं कि उसको स्पर्श कर दे। उस जीव के लिए भगवान के पार्षद आते हैं ले जाने के लिए, वो सीधे भगवत धाम जाता है। 108 एकादशी की इतनी महिमा है। महाराज अनहरिया के करें कि अजोरिया के? दोनों करना है। अनहरिया अजोरिया ये सब लापरवाही वाली बात है। यही बहाने एगो कम भल तो। एकादशी का व्रत करिए, पूजन को बढ़ाइए। सीता मैया पार्वती जी को प्रणाम करके घर गई हैं। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरु जी के पास आए, पूजन हुआ। राम जी ने गुरुदेव को सब बताया। गुरु जी बाग में सीता जी मिली थी हमको। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। आंख खोलकर बोले राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर बेगाने, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आज्ञा पाई, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुर आज्ञा पाई, संध्या करन चले दो भाई।
अगला दिन आया, अगला दिन, आज धनुष यज्ञ का दिन है। पूरी प्रजा मिथिला की धनुष यज्ञशाले में आकर के बैठी है। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी पीछे से पहुंचे, लेकिन आपको बताऊं एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। हम आपसे पूछे तौलिया किस रंग की है, बोलिए। यदि कहे लाल रंग की है तो, लेकिन आप बताओ जो लाल रंग का चश्मा लगा के देखेगा उसको कैसी दिखाई देगी, और जो हरे रंग का चश्मा लगा लेगा उसको। उसी प्रकार एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। क्यों? जो राजा अपने को वीर मान करके आए थे उनको राम जी परम वीर योद्धा दिखाई देने लगे। जो असुर राक्षस नकली चेहरा लगाकर आए थे उनको राम जी उनका काल दिखाई देने लगे, लगा उनका काल आकर बैठ गया। जो राजा भगत थे उन राजाओं को उनके भगवान दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी लोग थे उनको राम जी परम तत्व दिखने लगे। मिथिला के नर नारियों को तो अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। जनक जी महाराज सुनैना को लगा कि उनका लड़का आ गया हो। गोस्वामी जी बोले बहुत लंबी सूची है, एक बात कहता हूं कि जिन की रही भावना प्रभु मूरति तीन देखी। सभी लोगों ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरा रंग भूमि घुमाया, बताया महाराज यहाँ पर ऐसी व्यवस्था किया है, यहाँ पर ये किया हूँ, वहां पर वो किया हूँ। और जनक जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी केवल प्रशंसा करते थे। दिव्य बनाया, कैसा बनाया? दिव्य। लेकिन ये बोलने में भी बहुत मेहनत लगता है। प्रशंसा करना सबके बस की बात नहीं है। आदमी 12 ठे रोटी खाने के बाद कहता है नून तनी ढेर रहा है में। 12 रोटी के बाद बुझाइल नून ढेर रहा। प्रशंसा सब नहीं कर पाते हैं हो। एक घर में बहुत पहले मैं महाराज जी के साथ गया था, विष्णु भैया महाराज जी के साथ गए घर में बहुत पहले। तो उस घर में नई नई बहू आई थी। तो महाराज जी बोले और माई बहू कितनी सुलक्षणा है, बड़ी अच्छी बहू मिली आपको, सौभाग्य तुम्हारा। अच्छी है महाराज जी, बर्तन बहुत धीरे धीरे मांजती है। अब इतना पर तो महाराज जी उखड़ गए हमारे। बोले वही बर्तनवा से तार खोपड़ी नहीं खे फोड़त, इतना नहीं खे कम बुझात, बर्तन धीरे धीरे मांजती है। कमी देखने का स्वभाव यदि बन गया माई बाप तो भगवान में भी कमी दिखाई पड़ जाएगा। अच्छाई देखने का स्वभाव बन गया तो पूरे धरती पर अच्छाई दिखाई पड़ेगा। प्रशंसा करिए, बहुत सुंदर दिव्य। इतनी प्रशंसा कर दिए विश्वामित्र जी ने। जनक जी बोली बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाया जाए, सबसे ऊपर आसन पर। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे। सबसे ऊंचे आसन में, सभा में सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी, अगल बगल के छोटे आसन पर विश्वामित्र जी के दाहिनी ओर राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण जी बैठे।